गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। क्लास 8 का टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है सोशल साइंस में। वो है लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। क्या क्या? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचर रिसोर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जब इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि स्टार्टिंग टॉपिक है ना। तो ध्यान से देखो, एक दो लोगों की बात हो रही है। सबसे पहले वो है मम्बा एंड पीटर। किसकी बात हो रही है? मम्बा एंड पीटर की, जो अलग अलग पार्ट्स, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और बहुत अलग अलग जिंदगी जीते हैं। जो डिफरेंस है उनकी लाइफ में वो है कि डिफरेंस उनकी क्वालिटी। किसकी क्वालिटी में? सॉइल, वाटर, नेचर, वेजिटेशन, एनिमल्स और टेक्नोलॉजी का यूज। तो सबसे पहले लैंड देखते हैं। जब सब बात हुई लैंड, फिर लैंड देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्स में आता है, ये कवर करता है 30%। कितना? 30% टोटल एरिया अर्थ के सरफेस का। कितना? जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ, वो करना। 30% टोटल एरिया अर्थ के सरफेस का, और 5.5 इसके स्मॉल परसेंटेज में वो हैबिटेबल नहीं है। मतलब जरूरी नहीं छोटे छोटे परसेंटेज में हो, ये 30% मैक्सिमम है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में होना, अलग अलग पार्ट्स में होना दुनिया के, वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है। जो दो चीजों की, वो है लैंड और क्लाइमेट। किनकी वजह से? लैंड और क्लाइमेट। प्लेन और रिवर वैलीज जो है वो ऑफर करते हैं सुटेबल लैंड। किसके लिए? खेती बाड़ी के लिए, यानी एग्रीकल्चर के लिए। इसलिए एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया क्या है? क्वेश्चन मार्क। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। फिर बात आती है लैंड यूज की। लैंड यूज यानी कैसे लैंड यूज होती है। इसे यूज किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। कैसे? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स को बनाना, सेटअप करना इंडस्ट्रीज। इन 6 पर्पसेस में मिनिमम हमारी लैंड यूज होती है। इसे हम कहते हैं कॉमनली लैंड यूज, यानी किसी तरीके से यूज करना लैंड को, लैंड यूज होता है। ये जो यूज है लैंड को डिटरमाइन किया जाता है फिजिकल फैक्टर्स से। किससे? फिजिकल फैक्टर। वो क्या है? टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स और वाटर की अवेलेबिलिटी। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज पैटर्न के। यानी ह्यूमन फैक्टर्स भी, जैसे फिजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वैसे ह्यूमन फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है, इसको हम और भी क्लासिफाई करते हैं ओनरशिप के बेसिस पे। लैंड को किससे क्लासिफाई किया जाता है? ओनरशिप पे, यानी प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी जैसे जो चर्च, टेम्पली कम्युनिटी की लैंड है, राइट। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये प्रॉपर ट्रस्ट की लैंड होगी, इसकी लैंड होगी। प्राइवेट लैंड नहीं, मेरी खुद का घर, मेरी खुद की जगह, मेरा खुद का खेत, वो मेरा प्राइवेट होगा। तो देखें, प्राइवेट लैंड ओन की जाती है इंडिविजुअल से, जबकि कम्युनिटी लैंड ओन की जाती है कम्युनिटी कॉमन यूज के लिए। जैसे फॉडर का कलेक्शन, फ्रूट्स का, नट्स का, मेडिकल हर्ब्स का। कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पीपल जो है वो कॉमन लैंड पे चाहते थे अपना कॉमर्शियल एरियाज बनाने, अब शुरू कर चुके हैं उन लोगों ने। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होता है अर्बन एरियाज में, और एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपैंड किया जाता है रूरल एरियाज में। यानी अर्बन एरियाज में तो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स। उसी तरह से रूरल एरियाज में क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर एरिया एक्सपैंड हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन और डिसर्टिफिकेशन ये मेजर प्रॉब्लम है, यानी मेजर थ्रेट है एनवायरमेंट का, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर का और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का। किसका? एग्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। किसके बारे में? लैंड रिसोर्स का कंजर्वेशन। तो देखो, ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी डिमांड भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। यानी जितना प्राइस, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट कवर का। यानी जो लैंड एनिमल्स के लिए थी, जो लैंड फॉरेस्ट जंगल मानी जाती थी, उसका भी गलत यूज हो रहा है। और एरेबल लैंड, और उसने एक डर पैदा कर दिया है लोगों के दिमाग में कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्स खो सकते हैं। अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ उगाना, लैंड रिक्लेमेशन यानी वापस लैंड को रिक्लेम करना, केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का रेगुलेटेड यानी लिमिटेड यूज होना, जहां जरूरत है वहीं, चेक करना ओवर ग्रेजिंग पे, ये कॉमन मेथड से लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने की। फिर बात आती है सॉइल।
जब बात आती है सॉइल की, तो ये जो है ये थिन लेयर है, वो भी ग्रेनली सब्सटेंस का, जो अर्थ को कवर करता है उसको सॉइल कहते हैं। यानी ग्रेनली सब्सटेंस, तो आप छू के देखोगे जो सॉइल को, वो ग्रेन सा टाइप का, थोड़ा मिट्टी टाइप का, ज्यादा मतलब थोड़ा वो होता है ना खुरचीला, ज्यादा थोड़ा ऐसे छूने में फील सा होना, थिन लेयर होती है उसकी, और वो कवर करता है सरफेस अर्थ को, उसे कहते हैं सॉइल। फिर बात आती है सॉइल जो है किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से, जो अर्थ में फाइंड, वेदर्ड रॉक यानी जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप बन चुकी थी रॉक्स, उनसे सॉइल बनती है। ये हैपन होता है वेदरिंग की प्रोसेस से। किससे? वेदरिंग की प्रोसेस से। राइट मिक्स करना मिनरल्स को, यानी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे से मिक्स करना, तब वो सॉइल को फर्टाइल, फर्टाइल यानी उपजाऊता, हिंदी में उसे उपजाऊता कहते हैं, उसको फर्टाइल कर सकता है। ठीक है। फिर आती है लैंडस्लाइड्स। अगर इसे हम डिफाइन करें तो ये होता है रॉक, डेब्रिस या अर्थ का डाउन द स्लोप, यानी एक करंट मूवमेंट। आप अगर वीडियोस देखोगे आप यूट्यूब पे लैंडस्लाइड डाल के, तो मूवमेंट जहाँ वो लैंड अपने आप डिग्रेड होती जाती है, और वो होता है रॉक्स के मूवमेंट की वजह से। अर्थ जब मूव, अर्थ की जो लैंडस्लाइड्स मूव करती हैं, उन्हें हम कहते हैं डाउन द स्लोप, यानी स्लोप के नीचे गिरती जाती है, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। ये कंजक्शन किसकी वजह से होती है? अर्थक्वेक, फ्लड या वोल्केनोस की वजह से लैंडस्लाइड ज्यादातर होती है। फॉर्मेशन होना रिवर ब्लॉक्स का, वो लोगों के सितम, यानी जो पानी के नीचे डाउनस्ट्रीम में छोटे छोटे लोग घर में अपना वो कहते हैं ना ग्रुप बना के रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हिली टेरेन लैंडस्लाइड, जो हिल वाली साइड्स होती हैं, जो पहाड़ वाली लैंडस्लाइड होती हैं, वो बहुत ज्यादा वाइडली से नेचर डिजास्टर में आता है, क्योंकि ये ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी को बल्कि लाइफ को भी है, लोगों की जिंदगियों को भी या जानवरों की जिंदगियों को भी प्रॉब्लम में ला सकता है, जो एक सबसे ज्यादा कंसर्न है। क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न है। फिर फैक्टर्स क्या है सॉइल फॉर्मेशन के? देखो, जो मेजर फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन के, वो है नेचर ऑफ द पेरेंट, यानी जो पेरेंट रॉक है, जो स्टार्टिंग से रॉक थी जैसी की वैसे, ना ही कोई लैंडस्लाइड हुई है, ना ही कोई वेदर्ड अनवेदर्ड रॉक हुई है, उसके बिना जो है वो फॉर्मेशन हुआ है नेचर वेदर्ड रॉक का, उसे कहते हैं हम पेरेंट रॉक, यानी बिना किसी चीज के। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, किसकी वजह से? क्लाइमेट के फैक्टर्स भी। जो दूसरे फैक्टर्स है वो है टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल, और टाइम जो सॉइल फॉर्म, यानी जो ना टाइम, जैसे हम कहते हैं ना कि डिग्रेडेशन हो गया एनिमल्स का, एनिमल्स एक्सटेंट हो गए, वैसे सॉइल फॉर्मेशन होने में भी टाइम लगता है, तो वो टाइम जो लिया जाता है सॉइल को कंपोज करने के लिए। उसके बाद ये देखो फैक्टर जो सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला पेरेंट रॉक, क्या डिटरमाइन करता है? कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट और परमेबिलिटी, यानी कैसा कंटेंट होगा, कैसा टेक्सचर होगा, ये सब पेरेंट रॉक डिटरमाइन करते हैं। रिलीफ यानी एल्टीट्यूड होना, एक्यूमुलेशन सॉइल का कितना होगा वो देखना। फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अफेक्ट करता है रेट ह्यूमन फॉर्मेशन का। किसका? ह्यूमन फॉर्मेशन का रेट। टाइम यानी थिकनेस सॉइल प्रोफाइल का कैसे होगा, कितना थिक होगा वो सॉइल हमारा। क्लाइमेट यानी रेनफॉल का इन्फ्लुएंस। ह्यूमन फॉर्मेशन, कहते ह्यूमंस भी हो रहा है, उनकी भी फॉर्मेशन, उनका क्या अफेक्ट होगा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। फिर आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। क्या आता है? डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो क्या ये सॉइल इरोजन डिप्लीशन जो है, जो सबसे ज्यादा थ्रेट है दो बड़े, जो सॉइल को जो हमारी रिसोर्स मानी जाती है, वो है सॉइल इरोजन और डिप्लीशन। क्या है? सॉइल इरोजन और डिप्लीशन मेजर थ्रेट है सॉइल के। दोनों ही ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से डिग्रेडेशन हो सकता है सॉइल का? ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। फैक्टर्स जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड होता है वो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का ओवर यूज, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स। फिर आता है मेथड। अब जब हम बात कर रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन की, तो मेथड भी तो होंगे कैसे करें। तो देखो, पहला है मल्चिंग। पहला क्या है? मल्चिंग। तो क्या है? बेयर ग्राउंड जो होता है, यानी प्लांट्स के बीच में, प्लांट्स जो कवर किए जाते हैं ग्राउंड के बीच में, जैसे होता है ना, वो कवर किए जाते हैं एक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, जिसे कहते हैं स्ट्रॉ। ऑर्गेनिक मैटर से उन्हें कवर किया जाता है। ये क्या मदद करते हैं? सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में। किसमें? सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में। फिर आता है कंट्रोल बैरियर्स। कंट्रोल बैरियर्स क्या होता है?
स्टोन, ग्रास, सॉइल, ये सब यूज किए जाते हैं बैरियर्स बनाने के लिए कंट्रोल के। यानी आप लोगों ने देखा होगा, इफ यू हैव विजिटेड द विलेज, लोग जनरली पानी ना भरे या कुछ ना हो, वो पत्थर लगा देते कि यहाँ तक का फ्लो नहीं आएगा, तो वो होता है बैरियर के तौर में, वो लोग ऐसे यूज करते हैं। लेकिन कंट्रोल बैरियर स्टोन, ग्रास, सॉइल, ठीक है। ट्रेंचेस जो है बनाए जाते हैं बैरियर्स की फॉर्म में वाटर कलेक्ट करने के लिए। जब आप ज्यादा पॉन्ड्स वगैरह होंगी, लेक वगैरह होंगी, आप देखोगे वहां के जो फिशरमैन है, इफ अगर उन्हें मछलियां भी सो करने की उन्हें इतनी पकड़ी है, तो वो पत्थर लगा देते हैं जिससे बड़े बड़े, जिससे मछलियां ना निकले। आई थिंक ये एक कार्टून में भी दिखाया है, डोरेमोन, उसमें एक एपिसोड में दिखाया है, जब क्या कहते हैं, जियान जो है वो उठाता है तो मछलियां जो है उस जगह होती हैं, राइट। तो वैसे अपने कुछ जहाँ ज्यादा लेक्स या पॉन्ड्स होते हैं, तो वहां भी पत्थर लगा देते हैं जिससे कि जो फिश है वो निकले ना पानी से, यानी उन्हें कैच के लिए पानी में है, जिंदा है, पानी के अंदर ही उसी जितना स्टोन आ उसके बीच में जितना पानी उसी में रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। दैट उस टाइप के वाटर कलेक्ट करने के लिए। रॉक डैम क्या होता है, रॉक्स जो है पाइल्ड अप की जाती हैं फ्लो पर, यानी रॉक्स को ऐसे बैरियर्स बना दिए जाते हैं जिससे पानी का फ्लो रुक जाए। ये प्रिवेंट करता है गलीज ऑफ फर्दर सॉइल लॉस, यानी सॉइल लॉस को प्रिवेंट करने में। उसके बाद आती है टेरेस फार्मिंग। क्या आती है? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग लाइक दिस, यानी अगर पानी ऐसे आता है टेरेस की फॉर्म में, दिस ना, ऐसे टेरेस होता है, सी मेरा हाथ बनाया मैंने, ये यहाँ से पानी और फ्लो होगा, तो यो टेरेस के नीचे जैसे हम जाते हैं ना स्टेप्स वाइज, यानी स्टेप वाइज जाता है। देखो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स या टेरेसेस बनाए जाते हैं स्टीप स्लोप्स पे, जैसे फ्लैट सरफेस जो है अवेलेबल हो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। किस लिए? क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ये रिड्यूस क्या करता है? सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन। क्या रिड्यूस करता है? सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन। फिर आती है इंटरक्रॉपिंग। क्या आती है? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? अलग अलग क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं ऑल्टरनेट रोज में, मतलब एक छोड़ के एक रो में ग्रो किए जाते हैं और सो किए जाते हैं अलग अलग टाइम्स में प्रोटेक्ट करने के लिए। सॉइल रेन की वजह से जो सॉइल वॉश हो जाता है, रेन वॉश की वजह से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल्टरनेट रोज में लगाया जाता है। सी कंट्रोल प्लफिंग क्या होता है? प्लफिंग पैरेलल टू द कंट्रोल ऑफ हिल स्लोप्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर ऑफ वाटर, यानी पैरेलल होता है कंट्रोल हिल स्लोप के लिए, जो नेचुरल बैरियर की तरफ फॉर्म करता है टू फ्लो डाउन द स्लोप। कहाँ? फ्लो डाउन द स्लोप। फिर शेल्टर बेल्ट, कोस्टल और ड्राई रीजन्स में, कहाँ? कोस्टल और ड्राई रीजन्स में रो ऑफ ट्रीज, यानी ट्रीज की रो में होता है, वो प्लांट किए जाते हैं विंड मूवमेंट्स को चेक करने के लिए, सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर बात आती है वाटर, पानी, जल ही जीवन है, सुना होगा ना, कितने सारे सॉन्ग्स है पानी के ऊपर। देखो ये रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स है, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट। 3/4 जो है अर्थ का सरफेस वो पानी से, इसलिए हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर प्लैनेट। ओशन जो है वो 2/3 अर्थ सरफेस का, यानी 3/4 में से पानी हमारा, उसमें 2/3 जो है ओशन कवर करता है और सपोर्ट करता है प्लांट्स और एनिमल लाइफ को। किसको? प्लांट और एनिमल लाइफ को। ओशन वाटर क्या होता है? सलाइन। सलाइन यानी सॉल्टी होता है, और अब एक खारा पानी, सॉल्टी यानी खारा पानी होता है, और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं होता है। फ्रेश वाटर कितना है? 2.7%। कितना? 2.7%। 70% जो है ये ऑकर होता है आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में। इधर आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में, कहाँ? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स, यहाँ आइस शीट की फॉर्म में होता है। सिर्फ 1% जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। कितना? 1%। और ह्यूमन यूज के लिए फिट होता है। ये फॉर्म किया जाता है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, क्योंकि सरफेस वाटर जो है रिवर और लेक्स का, और वाटर वेपर, और वाटर वेपर की तरह सब जानते होंगे वाटर वेपर क्या होता है, पानी भाप के फॉर्म में ऊपर जाता है, तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो वो तो यूज का ही नहीं। उसके बाद फ्रेश वाटर जो है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अर्थ का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीशियस, अनमोल। इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। इसका अबंडेंस वेरी करता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि कांस्टेंट मोशन, ओशंस की तरफ साइक्लिंग होने की वजह से
एयर, लैंड, बैक अगेन, प्रोसेस इवेपोरेशन का, प्रेसिपिटेशन का और रन ऑफ का, ये आप सब साइंस में पढ़ोगे मेथड। ह्यूमन यूज क्या है? ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, सिर्फ ड्रिंकिंग या सिर्फ धोने के लिए या पीने के लिए नहीं, लेकिन प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, रिजर्वॉयर डैम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रिजर्वॉयर्स में, वो ये दूसरा यूसेज है। पॉपुलेशन इंक्रीज होना, डिमांड बढ़ना फूड और कैश क्रॉप की, कैश क्रॉप्स यानी वो क्रॉप जो कॉमर्शियली बेचे जाते हैं, इंक्रीज करना, अर्बनाइजेशन यानी अर्बनाइजेशन लोगों में इंक्रीज करना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, ये सब मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की सप्लाई बढ़ती है, आइदर या फिर ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज या वाटर पोल्यूशन। अब प्रॉब्लम क्या है? जब पानी हमें अवेलेबल लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम भी है ना, क्या है? अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, साउथ अमेरिका और एंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज जो हैं ये शॉर्टेज पानी की, फ्रेश वाटर सप्लाई की स्पेशली फेस कर रही है। वाटर शॉर्टेज जो है कंसिक्वेंस होगा सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन का, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है और कंटेमिनेशन हो चुका है, कंटेमिनेशन यानी गंदा हो चुका है वाटर रिसोर्स हमारा, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। कंजर्व कैसे कर सकते हैं वाटर रिसोर्स? एक्सेस टू क्लीन एयर व्हाट आर मेजर प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं आज की? डिस्चार्ज करना अनट्रीटेड या पार्शियल ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स, ये सब पे मेजर कंटामिनेंट्स के बारे में बोला है कि ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल यानी वापस यूज, हमारी जो हमारे जो वो है हमारे फ्लोरा फोना है उसके लिए अच्छे नहीं हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उन्हें वापस यूज नहीं कर सकते और ह्यूमन बॉडी से पहुंच जाते हैं वाटर के थ्रू। वाटर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जाएगा ट्रीट करके एफ्लुएंस तो रिलीज करा जाएगा वाटर बॉडीज। एक जो मेथड है वो है वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है? जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक मेथड है जिसकी वजह से हम वाटर सरफेस को बचा सकते हैं। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली, इरिगेशन के लिए आजकल आपने देखा होगा स्प्रिंकलर्स यूज होते हैं। लोग खुद पानी की जगह एक पाइप सा होता है जिसमें पानी फुल क्रॉपिंग एरिया में जाता है, तो स्प्रिंकलर जो है चेक करके वाटर लॉस का सीपेज और इवेपोरेशन के थ्रू ड्राई रीजन में हाई रेट होता है, जिसकी वजह से इरिगेशन बहुत ट्रिकल इरिगेशन यूज होता है। क्या होता है? ट्रिकल इरिगेशन। वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स जो है वो कंजर्व किया जाएगा इन मीन्स को, यानी वाटर हार्वेस्टिंग, स्प्रिंकलर्स, हम लोग क्या कहते हैं प्रॉपर यूज कर सकते हैं पानी का, उसकी वजह से। ये गाइस हम लोगों ने इतना किया, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा, जितना हमने किया उतना रिवाइज करने को हम लोगों ने बात की लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में। कल हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।